progress. सादगी से भरी जिंदगी हो अगर, प्यार बाबा का मिलता सदा जाएगा। याद बाबा सदा जिसको आता रहे, बादशाही वो जन्नत की पा जाएगा।
सादगी से भरी जिंदगी हो अगर, प्यार बाबा का मिलता सदा जाएगा। छोड़ जाएंगे दुनिया विकारों भरी, देखते हैं जहां दुख नजर आता है। छोड़ जाएंगे दुनिया विकारों भरी, देखते हैं जहां दुख नजर आता है। खुद को पावन सदा जो बनाता रहे, खुद को पावन सदा जो बनाता रहे, जिंदगी में सदा खुश नजर आएगा। सादगी से भरी जिंदगी हो अगर, प्यार बाबा का मिलता सदा जाएगा। देखेंगे स्वयं को एक चमकाती ज्योति माथे के बीच, जिसकी महाज्योति में बुद्धि लटकी है। प्यार से उसको बुलाओ कि आ जाओ। वो परम धाम छोड़कर हम सब के लिए यहाँ आता है। उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे। उसका वरदानी हाथ संकल्प करें, वो मेरे लिए मेरी समझ को बढ़ाने के लिए आया है। बाबा के साथ हम मुरली का विवेचन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति सबको। ओम शांति। तो आज बाबा ने ओम शांति क्या लक्ष्य दिया बाबा ने? ऊंच से ऊंच पद पाना है। पाप पढ़ाने आए हैं। ऊंच से ऊंच पद पाना, पाप पढ़ाने। बादशाही, विश्व की बादशाही लेनी है। आंखों का नूर नूरे रतन बनना है। ज्ञान के नेत्र से त्रिकालदर्शी बनना है। वर्षा लेना है। वर्षा लेना है जी। तो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बाबा भी ना डायलॉग मारते हैं पूरे। हंसा भी देते हैं, समझा भी देते हैं ना। तो बाबा ने बोला ये रूहानी याद की यात्रा में मस्त रहो। एक तो बात है मस्त, हम मस्त किस चीज में होते हैं? जो चीज हमें बहुत सुख दे रही होती है।
दिमाग जिसमें में मजा आ रहा जाते है, हैं, मतलब यू आर एंजॉइंग इट, है ना, जी। उसमें एंजॉयमेंट होती है। वो कहते हैं ना, सुध बुध नहीं रहती फिर बिल्कुल। हाँ, जैसे होता है ना, जैसे अब बच्चों को ना मैं बोलती थी चलो क्लास में टाइम पे आओ, क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में? नहीं नहीं मैम मुझे घर में काम है, घर में मेरी नानी बीमार है, दादी बीमार है, समथिंग दे विल से। मैं क्लास से निकली हूँ या खड़े होके बाहर बात गप्पे लगा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। मैंने कहा यहाँ कैसे खड़े हो, मेरा फ्रेंड है ना। क्योंकि क्या हो गया, उस बात में वो मस्त हो गया, है ना। क्लास में मस्त नहीं हो रहे हैं, क्लास में तो लग रहा है पढ़ना पड़ रहा है ना, तो वहां पे मस्त क्यों हो गए, वहां मजा आ रहा है। तो जब मुझे परमात्मा के साथ से मजा आना शुरू हो जाएगा, आई एंजॉय इट, एंड फिर मुझे और फिर कुछ और नजर नहीं आएगा। वो जो कहते हैं ना मस्ती, बाबा ये शब्द यूज करते हैं, नशा, खुमारी, आज बोला रूहानी फांसी, है ना। एक बार फांसी पे लटक जाते हैं तो फिर बाहर तो नहीं निकल सकते। तो ये ऐसी फांसी है, इसमें लटकने को दिल करता है, ऐसी फांसी है, मजा आता है इसमें लटक मजा कर। आता है, लटके रहो, नहीं तो लटकने से और ऐसी हाँ जी, हाँ जी जीना। नहीं, आप बोलो दीदी पहले। मैं ये कह रही हूँ, नहीं तो लटकने शब्द से क्या होता है, लगता है कि कितना दुख होगा, हाँ है ना, तकलीफ होगी। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं लटक के मस्त हो जाओ। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जीना? मैं ये कह रही थी कि लटक के और फिर सीधा परम धाम में जाना है बिल्कुल, फांसी से। आप बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो, मतलब मुझे ये पढ़ के स्ट्राइक किया वो भगत सिंह वाला नशा, हाँ बिल्कुल, कि फ्रीडम मतलब फाइटर्स। यू डोंट माइंड इट, आई मीन यू आर एंजॉयिंग फांसी ऑल्सो। यस, हाँ, उसके साथ क्या होगा, ठीक है तुम अपना करो, मैंने जितना करना था कर लिया, बाकी मैं नहीं कर पाई, भूख लगा दी, जो बना है उसका भोग लगाओ, ठीक है। ऐसी फांसी सबको लगे। हाँ जी, ऐसी फांसी सबको लगे। लगे। तो उसका वो गीत क्या था, मर मिटने वाले कोई गीत है ना भगत सिंह के बहुत, कि जान दे देंगे अपने देश के लिए, हम जान देने के लिए रेडी हैं, कर लो, मार लो, काट लो, मेरा जो मर्जी कर लो, मैं हिलने वाला नहीं, है ना। पर उसमें क्या था, उसमें फिर भी शरीर को तो तकलीफ थी, और वो करने से उनके घर वालों को दुख था, है ना, उसको खोने का दुख था, वो सब था। और हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है ना, कैसे यंग बच्चे के साथ ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, जो इस फांसी पे लटकता है वो सबको सुख देता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ गए तो हमारी तो सारी वाइब्रेशन उसके जैसी बननी शुरू हो गई ना। ये फांसी सुख देने वाली है। रूहानी फांसी। रूहानी फांसी, जी। करना है इसका मनन चिंतन, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। रूहानी का मतलब क्या है, रूह, सोल, आत्मिक। मतलब मेरा मन और बुद्धि वहां लटका हुआ है। जैसे अब इसके साथ अगर कंपैरिजन करें, बच्चा घर से बाहर जाता है पहली बार, सपोज आउट ऑफ द कंट्री जा रहा है, तो माँ बाप की बुद्धि उस बच्चे के साथ लटकी हुई है, सारा टाइम ख्याल क्या आ रहा है, वो वहां ठीक है, वो सेफ है, क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ठीक है तुम भी करो, अंकल के कपड़े नहीं तय करती, है ना। तो ऐसे ही हमें बाबा की चिंता थोड़ी होती है, बाबा को हमारी चिंता है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको बोल रहा हूँ ऐसे मत करो, ये फिर करते हैं टाइम वेस्ट। तो बच्चे तो मस्ती होते हैं ना जब बाहर हाँ, जाते हैं तो। हाँ, बच्चे पेरेंट्स को लगी होती है। तो बाबा क्या करता है, बाबा कई बार कहता है ना, मैं चुंबक हूँ, रूहानी चुंबक हूँ, तुम्हारे को पुल करता हूँ, पर बीच में तुमने इतने ऑब्स्टिकल्स डाले हुए, पुल कर रहा हूँ, तुम आते नहीं हो, है ना। तो ऐसे इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मनन चिंतन लिखेंगे, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? वे छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे,
जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसी खुशी रहेगी। जस्ट लेट्स स्टॉप हियर। नाराज किस बात पे होते हैं? जिसे ज्ञान का राज नहीं मालूम। आज आपने ये समझाया, इट वाज वेरी हाँ, उसमें मतलब हम प्रैक्टिकल जीवन में कौन सी बातों में नाराज हो जाते हैं? जो चीज जो हमारे मुताबिक नहीं चलती, हमारे मुताबिक नहीं। और उसमें होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं गए, हमने किसी को हेलो बोला और वो हमारे से मुंह फेर के चला गया, तो नाराज क्यों हुए? रूड, मेरी तरफ देखा नहीं उसने, अटेंशन नहीं दिया देखा ना। हाँ, अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। क्या हुआ? ईगो हर्ट। हम ये नहीं सोच पाते, हो सकता है बिजी है। और मेरे साथ तो ये होता ही है, अगर स्पेक्स ना पहनी हो तो मुझे आधी चीजें पता ही नहीं चलती हो क्या रही हैं। और कई बार तुम कुछ सोच में होते हो, तुम जैसे आप कहीं गए हैं और आप किसी को ढूंढ रहे हैं, तुम सिर्फ उसको ढूंढ रहे हो, तुम्हें और कोई नजर नहीं आता। Unknowingly you ignore that person. Unknowingly. The intention is not to ignore, पर वो हर्ट हो जाता है ना? इसी तरह की तो सारी बातें, जो भी नाराज करने, जिन चीजों से नाराज होते हैं, वो हमारी ईगो ही हर्ट होती है। मान नहीं मिला, देखा नहीं, मैं इतना करती हूँ, इनका इन्होंने नहीं किया, मैं जब देखो मैं इनके लिए सब कुछ करती हूँ, इनको मेरी जरा परवाह नहीं है। ऐसी बातें होती है ना दुनिया में, तो यही है। जब रूहानियत में आते हैं फिर तो नाराज कोई होता ही नहीं है, अगर है उसमें, अगर उस मोड में चल रहे हैं। तो जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान होगा उतनी खुशी होगी। अब मुझे किसी ने इग्नोर किया या मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, दुनिया के हिसाब से जो भी बातें हैं, पर अगर मुझे ज्ञान है, मुझे क्या रियलाइज हो जाएगा? क्या सोचेंगे ऐसी सिचुएशन में? मुझे क्या सोचना चाहिए? हम ज्ञान को यूज करके बताएं। एक तो मुझे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे एक बाबा की वैलिडेशन मिल गई। आई डोंट नीड एनी अप्रूवल। और दूसरा उसका रोल है, उसका रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है ना? ऐसे यही बात को लेकर एक बार अपने युगल को मैंने बोला, मी एंड माई गॉड नो। तो व्हाट ही टोल्ड मी, योर गॉड इज वेरी ऑकवर्ड, ही इज वेरी वियर्ड। पता नहीं तुम्हारी बात समझता है, मेरी बात को कोई समझ नहीं आती। हाँ, तो वो हमने क्या बोलना है, मैं अज्ञानता की बात कर रही हूँ, तो हमने क्या बोलना है, हमने इस तरह के डायलॉग नहीं बोलने हैं। मेरा ये बड़ा फेवरेट डायलॉग होता है, मी एंड माय गॉड। बहुत सुनने में आता है, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। तो मतलब हमें कौन से शब्द बोलने हैं वो भी ज्ञान युक्त होनी चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उतना ही बोलना है, एक तो शब्द कम हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्यादा बोलेंगे कुछ ना कुछ फालतू होगा, हो जाएगा। एवरीबडी एट होम नोटिसेस लिटिल थिंग्स दैट यू, मेरे को लगता है क्या मैं नोटिस करने लगी हूँ या सब ज्यादा नोटिस करने लगे? जब आप ज्ञान में चलेंगे तो सब आपको ज्यादा नोटिस करेंगे कि पहले तो मम्मी ये करती थी, अब ये करती है। चेंज तो आता है ना? वो कंपैरिजन करते हैं योर पास्ट सेल्फ एंड योर प्रेजेंट सेल्फ। पर वो प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट सेल्फ से जब सुख मिलने लग जाता है ना, फिर सबका मुंह बंद हो जाता है। तो हमारा प्रेजेंट सेल्फ, जो ज्ञान वाला सेल्फ है, वो कितना पावरफुली मैंने ज्ञान को धारण कर लिया, उसके अकॉर्डिंग होता है ना? कितनी चीजों को क्रॉस कर लिया होगा आपने, कितनी चीजें करनी होंगी, पर कितनी चीजों को करा ही है ना क्रॉस। तो उसमें तो बाबा ने की ना मदद। बिल्कुल, पहले तो इंटरफेयर कर जाते थे उनकी बातों पे, आज बोलते चलो छोड़ो। हाँ, फिर हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं उनको, कि जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा। हमने कुछ भी प्रूव नहीं करना, जिद से सिद्ध नहीं करना, अपने चेहरे चलन से सिद्ध करना। बिल्कुल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाबा ने ये शब्द बोले हुए हैं मुरलियों में, जब तुम जिद से सिद्ध करते हो तो तुम कुछ भी सिद्ध नहीं करते।
सत्यता में शक्ति है खुद को सिद्ध करने की. द ट्रूथ हैज द पावर टू प्रूव इटसेल्फ. इट इज द लाइज दैट नीड प्रूफ. सो आप क्यों बोलते हो? मत बोलो, हर्ट मत हो. हम हर्ट हो जाते हैं ना, लो इतना अच्छा ज्ञान है, ज्ञान को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमारे बाबा को ही कुछ बोल दिया, है ना. जैसे घर वाले कई बार, लाइक माय हस्बैंड, मैं ऑफन सेज तेरा बाबा, मतलब मेरे घर में भी यही है. इनिशियली संभालने की शक्ति आनी चाहिए. अब नहीं लगता. हाँ, सबका बाबा. पर अब चुप, बोल, माउथ इज सिप्ड, बस डिफेंसिव मोड में नहीं आना. बिल्कुल. हाँ, डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग. बाबा हमें सिखाते हैं ना. हाँ, समाने की शक्ति. समाने की, बिल्कुल. यही तो समाने की शक्ति है. और किस टाइम पे समाना है और किस टाइम पे सामना करना है. कौन सी बात मुझे बता. अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम डाल रहा है और वो रॉन्ग है, एक बार तो बताना पड़ेगा ना. पर जब हम बता रहे हैं, assertive is a wrong word, मेरे शब्दों में ये पावर होनी चाहिए दैट आई एम श्योर बाबा ने जो बोला है वही राइट है. बस. And less is more. Right, less is more. Absolutely. और कौन सी बात बोली कि कब रंज नहीं होंगे और नाराज नहीं होंगे. अगर ये ध्यान रहे बुद्धि में कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होगा, सदा खुशी रहेगी. कि अब तो डिप्लीशन का टाइम है, हर आत्मा की डिप्लीशन है. जैसे अभी गए थे वहां ना मानेसर, तो एक सिस्टर, शी हैड अ प्रॉब्लम विद हर सन. कुछ बिहेवियर हो गया था, आजकल बच्चों का हो जाता है. तो काफी चीजें उसने सुधार ली थी. तो मैंने बोला अब ठीक है ना. तो कहती है शिव बाबा ही बेस्ट बच्चा है. समझ लिया ना. हाँ. मत करो एक्सपेक्ट. और क्या बोला. और what else has Baba said today? ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है रूहानी बाप को. आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ ही जाना चाहिए. बुद्धि वहां लटकी रहे, बुद्धि वही रही जी. हम क्या कहते हैं दुनिया में भी, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो जितने ऊंच के साथ हम कनेक्शन रखेंगे उतने ऊंच बन जाएंगे. तो बाबा से ऊंच तो कोई है नहीं जब उसके साथ रहेंगे ना. और वो पांडवों की क्या स्टोरी है कि क्या बोला उन्होंने कि अर्जुन कहता है मुझे लगता है मैं धनुर्धर नहीं रहा. युधिष्ठिर कहता है मैं वो उसका क्या था, सच्चाई का था ना जी. तो मुझे धर्मराज राइट, कि मैं सबको अपने अंदर की शक्तियां जो है लगा वो है नहीं. फिर कहते हैं कहाँ है वासुदेव, कि अगर भगवान के साथ नहीं है तो वो शक्तियां जो है वो फील नहीं हो रही हैं, अनुभव ही नहीं हो रही हैं. ऐसे ही हम कुछ भी जब कर रहे हैं, जब बाबा साथ है वो तभी होगा. पावर उसमें तभी आएगी. कर तो लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, पर हम क्या बन गए, ऑर्डिनरी बन गए. पूजनीय से ऑर्डिनरी बन गए हैं हम. उसके साथ रह रह के अपने आप को दोबारा पूजनीय बनाते हैं. अब बाप समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच तभी बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे. फिर तीसरी आंख की बाबा ने बात की. तीसरा नेत्र खुलता है तो तुम त्रिकालदर्शी बन जाते. तो तीसरा नेत्र खुलना मतलब पूरी जानकारी होना, आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलना है ना. आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है तो हम क्या रियलाइज करते हैं, त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते. तीनों लोगों का, तीनों प्रेजेंट मेरा समय की बात, तीनों कालों का. तो त्रिकाल, जब मुझे तीनों कालों का ज्ञान हो गया तो क्या समझ आ गया, इससे क्या रियलाइज होता है.
कि मेरे प्रेजेंट पर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। मेरे प्रेजेंट पर मेरा फ्यूचर, क्योंकि पास्ट के कारण प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से मेरा फ्यूचर बनता है। फ्यूचर। और त्रिकालदर्शी आत्मा का मतलब ही है ज्ञानी आत्मा। त्रिकालदर्शी आत्मा का मतलब ही है उसको जब सारा ज्ञान है, उसको सारी रियलाइजेशन है, तो उसका हर कर्म कैसा होगा? एक्यूरेट होगा। उसकी बुद्धि में ये समाया होगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ना? और राइट क्या है? आज की डेट में अगर हम देखें, जो ज्ञानी आत्मा है उसके लिए क्या राइट है? मेरे हर एक्शन में क्या समाया होना चाहिए? ज्ञान समाया वो बाप समान। सोचो अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? ये बात भी राइट है कि ब्रह्मा के समान हो, तो ब्रह्मा का एक्शन कैसा था? कल्याणकारी। कल्याणकारी। कि मैं तो कल्याणकारी हूं, मेरे को पता चल गया ये अभी मैं देने में लेना लिखा है तो मैं देती रहूं। मेरे को लेने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लेने का मतलब कार्मिक अकाउंट, देने का मतलब दुआएं और ऊपर चढ़ना। ये है त्रिकालदर्शी का जिस्ट। दर्शन करते हैं त्रिकालदर्शी, दर्शन किया कि मैं पास्ट में क्या थी, दर्शन किया अपना मैं प्रेजेंट में क्या हूं, और मैंने फ्यूचर में क्या बनना है, और जो फ्यूचर वाली पिक्चर को सामने रखकर मुझे क्या करना चाहिए। मैं पूजनीय आत्मा। तो पूजनीय मूर्ति क्या करती है? सिर्फ देती है, वो लेती है कुछ? उसको जो मर्जी कोई अर्पण करता है वो लेती थोड़ा है, वही औरों के अंदर पट जाता है। प्रसाद चढ़ाती है, वो लेने वाले नहीं होते, वो देवी देवता देने वाले, लेवता नहीं देने वाले। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। तो जो त्रिकालदर्शी है उसको क्या पता चल गया? अपनी महानता और महिमा जो लोग करते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूं, और महान आत्मा से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? हम कहते हैं ना बहुत महान है जी ये, तो वो कैसा होता है? उसकी इच्छाएं कम होगी ना, देने वाला होगा। हाँ, आपने जैसे आज भगत सिंह की बात करी, तो अपने देश भक्ति में उसने सब कुछ दे दिया, जीवन तक कुर्बान कर दिया। तो कुर्बान करने के लिए रेडी है, उसको मालूम है कुर्बान करने में ही सब कुछ है ना? तो महान आत्मा वो जो निरंतर देने के लिए ही रेडी है, पता है देने में सब कुछ है, फिर वो महिमा उसकी ऑटोमेटिक होगी। हमारे को कोई 2 मिनट की भी हेल्प कर देता है तो कितना हम ग्रेटफुल होते हैं ना, उसको कैसे अंदर से दिल से ब्लेसिंग्स मिलते। तो हम अगर निरंतर ये वाला एटीट्यूड रखेंगे तो सबके दिल से क्या निकलेगा? सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व पूजनीय, विश्व द्वारा पूजनीय भव। मतलब अपने आप ही सब पूजा के लायक समझेंगे। जैसे कोई हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है तो हम कहते हैं तुम तो जैसे मेरे लिए भगवान हो, पूजनीय बन गए ना? तो जो बाबा ने बोला कि जो लास्ट नंबर का भी मेरा बच्चा है वो भी पूजनीय है, वो भी पूजनीय। उस मटके को लोग आंखों पे रखते हैं और पूजा करते हैं, कितनी श्रद्धा से करते हैं। क्योंकि जब एंड करते हैं उसके बाद ही फिर माथे से लगाते हैं ना, माथे से लगाते हैं, है ना? और वो मन का जो माला होती है उसमें क्या है? ऊपर क्या है? वो जो फ्लावर सा बना होता है, तो शिव बाबा का जो मन का परमात्मा की याद में है, जो भगवान से कनेक्टेड है, उसका डायरेक्ट बच्चा है भाई वो। नूरे रतन है, ये नूरे रतन है ना? जो लास्ट नंबर का बच्चा भी विश्व के आगे महान है। विश्व की आत्माओं को तो नहीं पता ना कि देने में लेना लिखा है, बोल भी देते हैं तो करते तो नहीं है। हम क्या करते हैं? उसके लिए पूरा एफर्ट करते हैं। डायरेक्ट बच्चा। और बाबा ने क्या बोला?
इसमें बहुत से सुंदर सुंदर टाइटल। नैनों के तारे हैं नूरे रतन। भगवान की आंख का तारा। आंख का तारा किसको बोलते हैं? बच्चे के लिए यूज करते हैं, प्यारा, सबसे प्रिय, बहुत प्यारा, जो बहुत प्यारा लगते हैं। है ना? इसको आज यूज करना योग में बहुत अच्छा लगेगा। नैनों के तारे नूरे रतन। नूरे रतन, रतन क्या होता है? जूल, वैल्यूएबल होता है। हाँ, उसको ऐसे नहीं फेंक देते हैं, अंगूठियों में लगाते हैं कि इससे मेरे सारे जो विघ्न है विनाश हो जाएंगे। इतनी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। नूर मतलब लाइट, औरों को लाइट देने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला, तो वो नूरे रतन है। सो ऐसे अपनी अपनी महानता, जो भगवान हमारे को जिस दृष्टि, भगवान की दृष्टि में हम ये हैं। तो भगवान तो कुछ लाइज तो बोलते नहीं भगवान, हम ये हैं मतलब दिस इज माई रियल सेल्फ। तो भगवान क्या बताता है? सो बी इट नाउ, अब बनो। कभी ये नहीं बोलना हम नहीं कर सकते, तुम्हारा हिम्मत का एक कदम मैं हूं तुम्हारे साथ ना? बाप ने इसी में हम सबको समझाया ना कि जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी मिल जाएगी। देखो, निश्चय तो बाबा सारी बहनों से निश्चय पत्र लिखवाते थे, ठीक है? आपको मालूम होगा, जगदीश भाई जी का बताया हुआ है ना आपको। उनको बोला 108 निश्चय पत्र लिख के लाना सुबह तक, तब आपको ले जाएंगे ब्रह्मा बाबा से मिलाने। अब उन्होंने पूरी रात बेचारों ने बैठकर अपने लिखे। अब वो 108 पत्र, हर पत्र अलग होना चाहिए, मैटर भी अलग होना चाहिए। उन्होंने 27 लिखे और हर पत्र के पीछे क्या लिख दिया? into 4, read it 4 times। क्योंकि वो पूरे लिख नहीं पाए, तो वो वहां कुंज दादी के वो फेवरेट थे, तो बाकी दीदियों ने दादियों ने बोला आपने इसको वैसे फेवरेट बनाया हुआ, ये देखो क्या चालाकी कर रहा है। तो उन्होंने समझाया कि मैं तो सारी रात बैठा रहा, मैं तो यही लिख रहा था। तो ले गए उनको, और जगदीश भाई जी की सारी किताबें, सारी जो बुद्धि का चलाना, ज्ञान को समझाना, वो सारी जगदीश भाई जी की बुक्स हैं ना। और उनकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। राइटिंग इन द सेंस द मैटर, राइटिंग भी ब्यूटीफुल थी, पर प्रिंसिपल थे। तो जब उन्होंने वो सब छोड़ दिया, तो वहां के उनके कॉलेज से आया उनको मैसेज कि आप ये वाला आर्टिकल है ना, ये हमारी इस मैगजीन के लिए लिख दो। तो उन्होंने बोला अब ये कलम सिर्फ परमात्मा के लिए चलेगी। नहीं लिखा कि अब मैं समर्पण हो गया। ये जस्ट सी द थॉट प्रोसेस। और एक बार ही वो बैठे हुए थे किसी प्रोग्राम में, तो फोटोग्राफर्स होते हैं, वो फोटो लेने चले गए। अब वो फोटो लेने लगे, उनकी आंखों से इतनी लाइट निकल रही, वो फोटो ही नहीं ले सके। स्थिति परमात्मा नहीं चाहते होंगे कि उनकी कोई फोटो ले। फोटो लेना भी तो एक देवभान होता है ना, मेरी फोटो इस एंगल से, फलाने से, बाल स्टाइल, ये वाला स्टाइल, जो भी कुछ जिस हिसाब से भी हम देखते हैं, हम अब देवभान है ना। नीट तो होना चाहिए, वी शुड नॉट लुक अनकेप्ट, बट उसका भी एक लिमिट होता है। फिर जो ये बोला ना कि निश्चय, तो निश्चय पत्र हमारे को सेंटर से दीदी ने बोला है, आप सब 108 निश्चय पत्र आप सब हमें बोला है। अब हम जैसे कहते हैं निश्चय, तभी तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे थोड़ी बैठ गए हैं। पर अपने निश्चय के भी परसेंटेज को चेक करो। एग्जाम्पल उन्होंने हमें ये दिया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे डर लगता है अकेले में, अंधेरे में, और मैं चाहती हूं कि मेरे घर में कोई हो, मैं बिल्कुल अकेले नहीं रहूंगी। मेरे अंदर ये फोबिया है, जो भी है, ठीक है। अब कोई मिला नहीं,
और मैं पूरी रात टॉस एंड टर्न कर रही हूँ, साथ में कहती हूँ सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो ये निश्चय है? नहीं है। तो ये हम चेक करें, निश्चय है? बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी, निश्चय है? जो हो रहा है मुझे नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी मैं कह रही हूँ ड्रामा कल्याणकारी, तो मतलब शब्द में रह गया ना, मेरा निश्चय नहीं है। तो जब निश्चय पत्र लिखो, जिस बात का आपको लगता है निश्चय है, उसको आप एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखना शुरू करो। डायरी बनाओ एक, जिसमें आप 108 लिखो, एक्सप्लेन करो, बाप प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, उनको मैं लिख रही हूँ, मैं भगवान को लिख रही हूँ, और ये टाइप नहीं करेंगे, ये हम हाथ से लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में प्यार से बैठकर लिखो, अमृत वेले लिखो, नुमा शाम के समय लिखो, व्हेन यू हैव द टाइम, आराम से बैठकर लिखो। और फिर मेरा ये प्रश्न था, मैंने कहा दीदी हम तो 100% है ही नहीं, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? तो उन्होंने बोला जिस चीज का आपको निश्चय लगता है आप उसमें लिखना शुरू करो, एंड आई एग्री, लिखना शुरू करो तो सारा कुछ आ जाता है। सारा लिखना शुरू किया, सब समझ आ गया क्या करना है। हाँ जी। आपने अभी समझाया जैसे आपको रात को घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, अकेले नहीं रह सकते, आपने कहा बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्ति में। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट उसको what is that not निश्चय? पर मैं बोल रही हूँ और मैं फिर भी टॉस एंड टर्न कर रही हूँ। अगर मुझे निश्चय है फिर मैं सो जाऊंगी, सो जाओ चैन से। हाँ, मेरे साथ ये हुआ ना दीदी कि मेरे को रात को कभी ख्याल आ जाते हैं, मैं नहीं सो पाती हूँ, एंड आई जस्ट टर्न एंड से कि मैं बाबा की गोद में जा रही हूँ सोने, एंड आई गेट अप इन द मॉर्निंग व्हेन माय अलार्म सेट। वेरी नाइस। तो इसका मतलब यहाँ निश्चय है ना। तो जिसको नहीं है, जिस बात का निश्चय नहीं है कि बाबा मेरे साथ है वाला निश्चय नहीं है, तो उसको इधर उधर की थॉट्स आती रहेंगी। बिल्कुल आएंगे। फिर वो भटक जाएगा। अगर निश्चय है तो फोकस्ड हो गए और कहीं ध्यान नहीं जाएगा। और अगर देखा जाए निश्चय है तो हमें दुख भी नहीं होगा ना। नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। और बाबा ने क्या बोल दिया है, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, सिर्फ 8 रत्न मुझे जानेंगे। तो हमने उसको पूरा नहीं जाना है। वो जब बाबा बोलते हैं ना मैं तुम्हारे साथ हूं, हम ये भूल जाते हैं ये भगवान बोल रहे हैं, ये एक मनुष्य नहीं है जो कभी ऐसा कभी वैसा। नॉर्मली कोई भी बात है तो वो एक बार तो हम कह देते हैं, थोड़ी देर कोई शांत हो जाते हैं, बट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल इट सर्फेसेस अगेन, पर हो तो नहीं रहा। पर हो तो नहीं, क्योंकि हमने क्या दिया डायरेक्शन, जो मैं चाहती हूँ वैसा हो, वही हो। बिल्कुल। अब जो मैं चाहती हूँ हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा है ही नहीं। है ही नहीं। आपको स्टोरी बताई थी ना, तो कुछ बातों में ना जस्टिफाई भी नहीं होता कि भाई ऐसा क्या है जो अच्छा नहीं हो सकता है इसमें। कोई समझ भी नहीं आती कि सम हैपनिंग्स कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। देन यू कैन ओनली कन्विंस योरसेल्फ कि ये वो जस्टिफिकेशन मुझे अभी नहीं, पुराने जो क्लियर हो रहे हैं। नो, एक और बात अपने आप को बोलो, इसकी जस्टिफिकेशन मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही। मेरी बुद्धि की विशालता में कमी है, जो हम सब की में मतलब वी आर ब्रॉडनिंग आवर आउटलुक, सब कुछ कर रहे हैं पर वो पूरा नहीं कर पाए है ना। ये बात है, ये इस चीज को समझना है। क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी होती है जो मुझे पसंद नहीं है तो उसमें संकल्प चलता है, वो तो है। अब जैसे मेरे सन इन लॉ की कार से पीछे रेड लाइट पे किसी ने उसका पीछे का दरवाजा खिड़की खोली, हाउ दैट पर्सन डिड आई डोंट नो, और उसका लैपटॉप चोरी कर लिया। उसके लैपटॉप में उसका सारा मटेरियल है जिसपे वो काम करता है। हलचल हुई। अब हम सोचे इसमें क्या अच्छाई है, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया, उसको अपना लैपटॉप बाय द वे वापस मिल गया। कैसे मिला दैट्स अनदर स्टोरी, आई वोंट वेस्ट माय टाइम हियर, बट पॉइंट ये है
कि हम क्या सोचें, उसके 2 दिन बर्बाद हुए उसको ढूंढने में, करने में, पुलिस ये वो वटेवर। बात यह है अपनी अलर्टनेस, अपनी अवेयरनेस, कलयुग का अंत है, इसी में तो ये होना है ना? फिर भी हाँ जी, चाहे जिसने लैपटॉप उठाया हो उसका परिवर्तन हो गया हो, वो पढ़ के वापस कर गया। नहीं वो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। FIR लिखवाई, बहुत कुछ किया। हाँ जी। अगर उसने बाबा का ज्ञान पढ़ा उसमें तो हो सकता है उसका परिवर्तन नहीं, उसने तो ज्ञान नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा। अच्छा, दिस इज वेरी कॉमन। उनके पास ना एक शार्प ब्लेड टाइप रहती है। हाँ, करते इसलिए हैं सीट पे बोलते हैं कुछ नहीं रखने के लिए ना, व्हेन यू आर ड्राइविंग अलोन। बिल्कुल, पीछे रखो। सीट पे कुछ नहीं रखना, अब लेके तो जाना है, कैसे करेंगे आई डोंट नो। तब क्रिमिनल्स की भी इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत हाई है ना, बहुत ज्यादा। उनको सारा कुछ करना आता है। हाँ जी तेरेन भाई, आपने हैंड रेज किया भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये लैपटॉप की बात हो रहा था ना, जैसे मेरा भी लैपटॉप है, मेरे एक क्लास में स्टूडेंट लोग रख लिए थे। वो एक्चुअली वो लोग किसी दूसरी बात पे शायद गुस्से थे मेरे ऊपर। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर वो लोग ना आपका लैपटॉप छिपाने की बात कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, तो जाके मैं सडनली जब लैपटॉप लेने आया तो वो लोग पहले से अंदर थे रूम। एक्चुअली मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बोल दिए, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं खेल रहा, तो वो लोग अंदर ये सब मेरे किताब कुछ ले लिए, सब ले लिए। फिर जब मैंने गया लेने के लिए, वो ऑलरेडी मेरे लैपटॉप निकाल चुके थे, पर डर के मारे वो कुछ नहीं बताया, मुझे बैग दे दिए और मैं रूम के अंदर नहीं गया। और मैं इंस्टेंटली मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। फिर हमने खेलने लगे, और फिर मैं दूसरे जगह जब क्लास करने गया, मैं वीकेंड में क्लास करता हूँ, तो वहां पे जब उतरा फिर मैं देखा बैग हल्का क्यों लग रहा है। फिर से मुझे समझ में आया कि वो ऑलरेडी लैपटॉप ले चुके हैं। फिर वो वापस आए, तो 10 मिनट का रास्ता है, फिर ये तो वापस आया। बच्चों की शैतानी है ना। हाँ, छोटे बच्चों की, मतलब वो 3, 4, 5 क्लास के छोटे बच्चे। वो एक और तो चीज हाँ, हो गई। वो अभी मुझे फिर मैं वापस आया तो वो दरवाजा बंद करके वो निकल चुके हैं। फिर मैं आया तो मैंने उनको एक बंदा था, उसको मैंने पकड़ा, वो कहाँ गया। क्योंकि उनको पता है कि वो ये सब हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 को पता था, बाकी को बाद में पता चला। फिर बड़ी मुश्किल से वो लोग बताए कि यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, वहां से लेके और एक जगह में छिपा दिया था। मतलब आधा घंटा लगा उनको। टाइम वेस्ट हुआ ना। आज बाबा ने टाइम वेस्ट की भी बात करी है। हाँ। हम टाइम वेस्ट कैसे करते हैं बताओ। अभी कल परसों पहले तो ये क्वेश्चन है, क्या हम करते हैं टाइम वेस्ट? बहुत करते हैं। करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा पर चिंतन में, परचिंतन में, व्यर्थ की सोच में। पर चिंतन और व्यर्थ। सबसे बड़ी बात पर चिंतन, पास्ट की बातों पे। वही व्यर्थ है ना। और पर चिंतन भी व्यर्थ ही है वैसे तो, है ना। तो बाबा ने हमारे को ये ना अपने कहीं लगा लेना चाहिए, पर चिंतन पतन। व्यर्थ है। पतन की जड़ है। ये तो है ही है। पतन मतलब नीचे गिरना। हम तो सोच रहे हैं हम चढ़ती कला में हैं, तो क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम टाइम वेस्ट बातों में, इस तरह की चीजों में जो भी ज्ञान युक्त नहीं है ना, उसको हमने नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को लीड नहीं करेंगे, पर ऑर्डिनरी लाइफ का मेरा हर कर्म ज्ञान युक्त हो। तीनों कालों का ज्ञान आ गया, पता है कि अभी का सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे क्या करना है। तो इसलिए और अगर हम ये करते हैं, ये भी बाबा ने बोला अपवित्रता है। अपवित्रता की स्वप्न में भी ना हो कुछ यूजलेस थॉट। एक है नीच किस्म का, नहीं, इवन ऑर्डिनरी ना हो, एलिवेटेड हो। अब हम ऑर्डिनरी कर्म करते हुए एलिवेटेड कैसे रहेंगे, कैसे रह सकते हैं? पहले तो कौन कर्म कर रहा है, कौन करवा रहा है ना। और जो भी कर्म कर रही हूं शरीर निर्वाह के लिए कर रही हूं,
हम खाना भी खाएंगे, नॉर्मल अपनी नेसेसरी कर्म करेंगे, हम ऑफिस जाते हैं हम ऑफिस जाएंगे, जो भी करते हैं वो करेंगे, हेल्थ के लिए जो करते हो वो करेंगे, पर मेरा उस समय थॉट क्या होना चाहिए, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरी दृष्टि वृत्ति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो और वही, और एक और बात, जो भी पिक्चर मैं अपने चित्त में समा लेती हूँ, विजुअलाइज योर सेल्फ लाइक दैट, फिर हम वो बन जाते हैं। इफ आई विजुअलाइज माई सेल्फ एज, ओ मैं हार गई, मैं दुखी, मैं फेल, तो वही बनते जाते हैं। जो चित्त में है, जो कहते विजुअलाइज एक बार कर लिया, वो समा गया यहाँ पर, मेरी वृत्ति में आ गया कि दिस इज मी, फिर मैं वही करूंगी। मैनिफेस्ट वही कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे एक डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, घर में आके हो सकता है वो गार्डनर बन जाए, घर में हो सकता है वो कुकिंग भी कर ले, झाड़ू भी लगा ले, पर वहां पे जैसे ही वो अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाता है, वो सीनियर वाला डॉक्टर है। घर में हो सकता है बच्चों के साथ वो मस्ती भी कर ले, खेलेगा कूदेगा अपने बच्चों के साथ, है ना, वहां पे एक छोटा बच्चा बन जाता है। और वहां जाके वो क्या बनता है, सारा कुछ याद आ जाता है, कौन सी मेडिसिन, कौन सा पेशेंट, क्या करना है, किसके लिए क्या करना है। मतलब मेरे को भी ये याद रखना है, ये मेरे सारे रोल्स, मैं इनको कैसे प्ले कर रही हूं, मैं आत्मा इनको प्ले कर रही हूं। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, और क्या कहते थे, एवरी टाइम एक वो राउंड हो जाता था, कहते थे मुझे याद कराना, शिव बाबा याद है। तो बच्चे वहां लाइन में बैठ के उनको बोलते थे, बाबा आपको शिव बाबा याद है। बैडमिंटन भी हो गई, याद भी हो गई, याद की यात्रा में एलिवेटेड हो रहना। गया ना, वो खेल कितना एलिवेटेड हो गया, सब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं बाबा हमने आपको हरा दिया, मतलब जैसे होता है छोटे बच्चे करते नहीं है, तो जब कोई बड़े सीनियर को, अपने से बड़े को हराते हैं तो क्या कहते हैं, आई हैव वन, है ना। एक बारी बहनों ने, छोटे बच्चे थे तब, वो कुमारियां छोटी थी, उन्होंने बाबा को बोल दिया, बाबा हमने तो आपको हरा दिया, हम जीत गए। मम्मा ने उनकी क्लास लगाई, आप इस ब्रह्मा को कभी नहीं हरा सकते हो, आपने ऐसा नहीं बोलना बाबा को, वो उनकी भावना उनके लिए, है ना। पर ऐसे, मेरा मतलब वो मस्ती वाले खेल चल रहे हैं, पर क्योंकि आत्मिक स्थिति है, बाबा की याद समाई है, तो वो कैसा खेल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया ना। और जब भी आप सबने किया होगा, खाना बनाते समय, कुछ करते समय आपने बाबा को साथ रखा, तो आपका वो अनुभव कैसा है, करा है सबने कभी ना कभी अनुभव। काम जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और वह स्थिति क्या बन जाती है ना। तो इसको कहेंगे त्रिकालदर्शी स्थिति, क्योंकि हमें रियलाइज हो रहा है कि मुझे अभी क्या करना है। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग इन आवर लैंग्वेज। हाँ, पर एक्चुअली एक टाइम पर हम एक ही चीज सोच सकते हैं। हम सोचते हैं, हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, हम एक के बाद एक सोच रहे हैं, पर अगर यू सपोज आई एम डूइंग समथिंग इन द किचन एंड साथ में आई हैव टू डू सम अदर थिंग्स, जस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ हियर कि पहले मेरे को ये इतने मिनट करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। नहीं तो वो जो हरीश करी वाली बात है ना, उसमें हम बहुत सारे वेस्ट भी क्रिएट करते हैं और अपने को टेंशन क्रिएट, मैं अपना, और शायद ठीक भी नहीं होता। हाँ ठीक भी नहीं, अंदर हलचल आ जाती है, एंग्जाइटी क्रिएट होती है वो हरी वाली बात में ना। तो यहाँ नींबू अंदर रख दे। बाबा कहते हैं देवता कभी जल्दी नहीं मचाते। फिर बाबा ने बोला यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं, तो मुरली से हम रिफ्रेश होते हैं ना। रिफ्रेश होने का अर्थ क्या है? क्लीन एंड क्लियर हो जाती है बुद्धि, सब थकान, सब संशय सब दूर हो जाते हैं। और थकान भी इसलिए दूर होती है क्योंकि संशय दूर हो गया। और
अब्सॉर्ब ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? और बाबा ऊपर चढ़ा देते हैं ना, कब नूरे रतन पढ़ के इतने गिव यू हाई, कॉम्प्लीमेंट इंस्पायर हो गए। दुनिया वाले लोगों को हाई होने के लिए क्या चाहिए, और हमें हाई होने के लिए हमारी मुरली चाहिए, मुरली चाहिए। है ना। आज बाबा ने नूरे रतन बोला, नैनो का नूर बोला ना, नैनो का तारा बोला। सारा एक मुरली में बाबा ने, साकार मुरली में बोला था, तुम बच्चे तो मेरी अमानत हो। आई हैव नोटिस बहुत लोगों के साथ दिस सेंटेंस है स्टक, क्लिक्ड, यस, है ना। ऐसे ही बाबा की सारी बातें हमारे को एक्चुअली एलिवेट करने के लिए हम भूल जाते हैं। बाबा तो बार बार अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाता रहता है, हम जितना अटेंटिवली सुनते हैं ना, उतना फिर हमारा नशा चढ़ता है। बाबा ने हमको रूहानी आशिक भी बोला। रूहानी आशिक, इसको भी मैं सुनती हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी मैंने सुनी थी या पढ़ी थी कि नैनो की शक्ति से परम धाम चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ बस। और ऊपर जाके कितना सुकून मिलता है। एंड कंबाइंड हो जाओ, कंबाइंड हो जाओ। कंबाइंड किसके साथ है ना? बाबा के साथ। बाबा के साथ पांडव गवर्नमेंट बोला बाबा ने, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है ना। पांडव गवर्नमेंट का क्या किस हिसाब से क्या मतलब हुआ? Because Pandavas were righteous, राइटियसली लॉयल, जो ठीक, और उन्होंने वो ज्ञान करते की थे। धारणा की, हाँ, समझा। बहुत सारी बातें हैं कि पांडव तो 5 ही थे, थोड़े थे, उन्होंने Connected थे। भगवान को चूज किया। हाँ जी जी ना, कनेक्टेड थे, कनेक्टेड थे, निरंतर उसके साथ थे, वासुदेव के साथ थे। जो वो कहते थे कृष्णा, वो वही करते थे। आप कुछ कहना चाहते हो रेणु? पांडव जो थे उसको सत्यता का प्रतीक कहते थे ना, कि वो सत्य का पालन करने वाले थे। उनके अंदर हुनर थे, और हुनर गॉड के गिफ्ट थे, और उनको यूज कैसे करते थे अच्छाई के लिए, ऐसे वो सारा लेकर उसको भी आप मन चिंतन में ले सकते हैं अगर आप करना चाहें। आज बातें तो बहुत सारी होती हैं, है ना। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। देखो, हमने अगर परिस्थिति बदलनी है, हम अपनी चेकिंग करें, हम कितने संतुष्ट हैं। सामने वाली परिस्थिति, कल निश्चय पर ही हमारी पूरी भट्टी हुई थी, सेंटर पे ही 2 घंटे की थी। तो उसमें एक ये सेंटेंस था, अगर तुम्हें निश्चय है कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो वो जो अकल्याण है वो कब कल्याण में बदल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मुझे अकल्याण लग रहा है, पर वो बदलने वाला है। या मुझे रियलाइज हो जाएगा कुछ, या वो बदल जाएगा। इन बोथ द सिचुएशंस मैं सैटिस्फाइड हूं। तो जब खजाने, कौन से? ज्ञान के खजाने, ज्ञान रतन जब मेरे अंदर समाये हैं, मैं उसका स्वरूप हूं, तो मैं सैटिस्फाइड भी हूं। और फिर मैं सामने वाला, जैसे अगर कुछ भी कर रहा है मेरे को, ट्रीटिंग मी बैडली और समथिंग, वो जब आपकी स्थिति पावरफुल है, वो बोल नहीं पाता, वो कर नहीं पाता वो उल्टे वाला करा, क्योंकि आपकी पावरफुल वाइब्रेशन का उस पर असर पड़ जाता है। दिस इज a fact, and I'm sure all of you have experienced it sometime. जब आपकी स्थिति अच्छी है, तो सामने वाला उल्टा नहीं बोल पाता, ना कर पाता, पर उसके लिए आपकी स्थिति पावरफुल चाहिए। और आज क्या है? व्यक्त इशारे, अचानक डायरेक्शन बाबा दे, शरीर रूपी घर को छोड़ दे, अभिमान की स्थिति को छोड़ दे, ही अभिमानी बन जा। ये तो अब है ही पूरे इस मंथ का यही है। आना जाना था, और अब क्या है?
अशरीरी शरीरी। बस देह भान को छोड़, मैं देही अभिमानी, मैं आत्मा अपने गुणों से संपन्न, गुणों को फैला रही। मेरा हर कर्म गुण का स्वरूप है। चलते फिरते इसको एक्सपीरियंस करना। ठीक है, यही लेंगे आज हम ट्रैफिक कंट्रोल में। ये इस बार के अव्यक्त इशारे बहुत सारी जो है, अब मैं शरीरी बनने को। अब ये सारे अभ्यास है हमारे लिए, प्रैक्टिस करने की बात है। ठीक है, इनको तो मेरे ख्याल प्रिंट लेकर इनको ना अपने दीवारों पर लगा लो, करते रहो। 30 होंगे, 30 अलग अलग अभ्यास है। हम ढूंढते रहते हैं क्या करें आज, कैसे वाला अभ्यास करें, वो सामने अब आज हमारे। मैं पत्र पुष्प आपको भेजूंगी, उसमें सारे लिखे हुए हैं इन ऑर्डर, जिसने लेना हो प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो अपने। ठीक है, जहां पे भी आप योग करते हो, आपका मंदिर है, जो भी है। ठीक है, हाँ जी, कोई पॉइंट है जो आप लेना चाहते हो? बाबा ने बोला ना, पवित्र के आगे सब सिर झुकाते हैं। तो हम चेक करें मैं कितनी पवित्र बनी हूं। जितनी मैं पवित्र बनी हूं, सामने वाले उस हिसाब से मुझे ट्रीट करेंगे। आज नहीं तो कल सब कुछ बदल जाए। वो बदलना ही है, दैट इज द वे इट इज। नया पुराना, वही बाबा ने बोला ना, वो ड्रामा चलता रहता है। चलिए योग करें सब मैंने कंफर्टेबल। नदी के लिए भी कहा ना, पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं होनी चाहिए। नदियों में लोग कितना भटकते हैं तालाब में जाकर, और इतने गंदे होते हैं। बाबा ने कहा कि ये सब गलत चीजें हैं। हाँ, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते हैं, माथे पे और लगाते क्या हैं। बोला कि भारत की ही नदियों का गायन है, और कहीं गायन है, क्यों? नदियों का गायन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ही परमात्मा आकर ज्ञान गंगाएं क्रिएट करते हैं जी। इसलिए। हाँ जी, धीरेन भाई क्या कह रहे हैं? दीदी जो पांडव की बात हो रहा था, हाँ हाँ हाँ, तो मुझे ये कहना था कि वो पांडव जो योग बल से जन्म हुए थे। हाँ, योग बल से जन्म, राइट। योग बल से जो जन्म लेता है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। हाँ। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, सारी बातों से खुद को फ्री करेंगे। मैं एक जगमगाती ज्योति, माथे के बीच जगमगा रही। खुद को बोलिए, मैं कौन सी आत्मा हूं? महान, महिमा योग्य, पूजनीय आत्मा हूं। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, अपने इस पूजनीय स्वरूप को देखें, पवित्र, जिसके आगे सब सर झुकाते हैं। रिगार्ड उस प्योरिटी का, उस संपूर्ण प्योरिटी का,
जिसमें दातापन का गुण समाया है। इस संगम युग में मुझे मेरा बाबा मिला। बाबा मिला, सब कुछ मिला। सारी दुनिया को, दुनिया के आकर्षण को छोड़ मेरा मन और बुद्धि उस एक में लटक गया। जैसे उस एक में सारा सुख समा गया। तो चले उस दाता के पास जिसने मुझे ये सुंदर अनुभव करवाया। बिंदु, बाबा बिंदु, मैं बिंदु, बिंदुओं का देश, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, और मैं अपने मीठे प्यारे बाबा के पास। जैसे बाबा मिला, सब कुछ मिला। उसने मुझे अपने जैसा सुंदर बना दिया। प्यार दिया, गोद में बिठाया, नैनों का तारा बनाया। उसके रूहानी मीठे शब्द नूरे रतन बना दिया। क्या थे, क्या सोच थी, और क्या बन गई।
यहां से आ जाएं सतयुग में, अपने आप को वहां देखें, बाबा के साथ बुद्धि को लटकाकर मैं कैसी बन जाती हूं। चित्र बनाए अपना, सतयुगी चित्र, कितना ब्यूटीफुल। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, दृष्टि, वृत्ति, कृति पवित्रता समाई है। नयन कैसे, चेहरा कैसा, देखें। मेरे इस पवित्र स्वरूप की द्वापर में, मंदिर में पूजा शुरू होती है। पहुंच जाए द्वापर में। आलीशान मंदिर में मैं देवी या देवता, सामने भक्त, इस मूर्ति पर परमात्मा की किरणें जो सब भक्तों पर जादू कर रही है, मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मेरी संगम युग में अपनाई पवित्रता मुझे ऐसा पूजनीय बनाती है। दे भक्तों को दान, अभी के भक्त, पुराने भक्त, हर तरह के भक्त। दाता है, देने वाले हैं, परमात्म साथ है। आ जाए सूक्ष्म वतन में, बन जाए फरिश्ता, फरिश्ता ड्रेस, बाप दादा के साथ। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, रियलाइज करती हूं कि मैं दाता हूं, देने में लेना है। बैठ जाएं बाबा के पास, इमर्ज करें सामने विश्व की सभी आत्माएं, तो चलिए इनको दान दें।
बाबा से निरंतर मिल रहा है, हम निरंतर दे रहे हैं। सबको तृप्त किया, और अब आ जाए वापस अपने ब्राह्मण तन में। मैं जगमगाती चलती, पवित्रता की शक्ति से जगमगा रही, त्रिकालदर्शी हूं। मेरी स्मृति में, वृत्ति में समाया कि मुझे सबका कल्याण करना है। ये जन्म जो मिला परमात्मा द्वारा मिला, सबका कल्याण करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए। इस स्मृति को अवेकन करें और आज सारा दिन इस अनुभव को बढ़ाते रहेंगे। मैं देही अभिमानी इस शरीर में आत्मा हूं, मेरा काम है देना। फील करें अभी मुझसे जो लाइट निकल रही है और पूरे वायुमंडल को देकर वायुमंडल को शुद्ध कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। सभी को ओम शांति। शांति। शांति दे। ओम शांति।